हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज सारे संसार में जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। अधिकतर लोग अपनी असीमित भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संलग्न हैं। वे अपने क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों का अहित करने में भी कोई संकोच नहीं करते। परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, कलह और हिंसा के वातावरण में अशांत स्थिति है। देश के कुछ भागों में तो हिंसा का नग्न तांडव दिखाई दे रहा है। अधिकतर लोग मानसिक तनाव के शिकार बनते जा रहे हैं। कली का प्रकोप सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न यह होता है कि इस स्थिति का समाधान क्या है? ऋषि, महर्षि, मुनि और शास्त्रों ने तो इस स्थिति को अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर बहुत पहले यह घोषित कर दिया है कि कलिकाल में मानव कल्याण और विश्व शांति के लिए श्री हरि के नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा सुलभ साधन नहीं है। इसलिए यह बात जोर देकर शास्त्रों में कही गई है कि भगवान श्री हरि का नाम ही एकमात्र जीवन है। कलयुग में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा चारा नहीं है। हमारे शास्त्रों के अतिरिक्त अनुभवी संत महात्माओं ने भी भगवान स्मरण जप को कलयुग का मुख्य धर्म माना है। इतना ही नहीं, जगत के समस्त धर्म संप्रदाय भी किसी न किसी रूप में भगवान के नाम स्मरण जप के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। नाम के जप स्मरण में देश काल पात्र का कोई भी नियम नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। हे भगवान, आपने लोगों की विभिन्न रुचि देखकर नित्य सिद्ध अपने बहुत से नाम कृपा करके प्रकट कर दिए। प्रत्येक नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी और नाम स्मरण में देश काल पात्र का कोई भी नियम नहीं रखा। विपत्ति से त्राण पाने के लिए आज श्री भगवान नाम का स्मरण ही एकमात्र उपाय है। ऐसा कौन सा विघ्न है जो भगवान नाम स्मरण से नहीं टल सकता, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती? इस कलिकाल में मंगलमय भगवान के आश्रय के लिए भगवान नाम का सहारा ही एकमात्र अवलंबन है। अतएव भारतवर्ष एवं समस्त विश्व के कल्याण के लिए, लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक सुख शांति के लिए तथा साधकों के परम लक्ष्य एवं मानव जीवन के परम ध्येय भगवान की प्राप्ति के लिए सबको भगवान नाम का स्मरण जप कीर्तन करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि इस कार्तिक मास में हरि नाम का स्मरण प्रारंभ करें। चाहे आप बुजुर्ग हों, चाहे आप बालक हों या आप प्रौढ़ावस्था में हों, ईश्वर नाम सबके लिए कल्याणकारी है। कृपया ये इस बात की प्रतीक्षा ना करें कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, जब मैं 40 पार कर जाऊंगा, तब मैं हरि नाम या ईश्वर नाम का स्मरण प्रारंभ करूंगा। भक्ति के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। आप जिस उम्र से प्रारंभ करेंगे, आपको तभी से उसका फल प्राप्त होने लगेगा। यद्यपि प्रभु इतने दयालु हैं कि वो भक्त अभक्त दोनों पर कृपा करते हैं, परंतु फिर भी यदि आपके अंदर आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण तनिक भी भक्ति है ईश्वर के प्रति, तो कृपया उसको भगवान नाम स्मरण से, मंत्रों के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से प्रकाशित करें। अपने अंतर्मन को प्रकाशित करें प्रभु के नाम से।
यह कार्तिक मास प्रभु के नाम स्मरण के लिए सबसे उपयुक्त है। इसकी इतनी महिमा है कि उस पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मैं हाथ जोड़कर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो भी आर्टिकल है ये मैंने कल्याण मासिक पत्रिका से लिया है और इसमें उन लोगों ने भगवान नाम जप के लिए विनीत प्रार्थना की है कि कृपया हरि नाम शुरू करें, हरि नाम का स्मरण करना प्रारंभ करें। ऐसा इन्होंने लिखा है कि पाठक पाठिकाओं से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वे कृपा पूर्वक सबके परम कल्याण की भावना से स्वयं अधिक से अधिक जप करें और प्रेम के साथ विशेष चेष्टा करके दूसरों से भी जप करवाएं। नियम वगैरह सदा की ही भांति हैं। सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी आश्रमों के नर नारी, बालक, वृद्ध, युवा इस मंत्र का जप कर सकते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 108 बार यानी कि एक माला का जप अवश्य ही करना चाहिए और अधिक में तो कितना भी किया जा सकता है। संख्या की गिनती किसी भी प्रकार की माला से अथवा उंगलियों पर या किसी अन्य प्रकार से भी रखी जा सकती है। तुलसी की माला अति उत्तम होगी। यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय अमुक आसन पर बैठकर ही जप किया जाए। प्रातःकाल उठने के समय से लेकर चलते फिरते, उठते बैठते और काम करते हुए सब समय, उठने से सोने तक के समय तक इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। बीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सज्जन से जप करवा लेना चाहिए, पर ऐसा ना हो सके तो बाद में अधिक जप करके उस कमी को पूरा कर लेना चाहिए। संख्या मंत्र की होनी चाहिए, नाम की नहीं। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये एक नाम हुआ। इसी तरह आपको ये मंत्र 108 बार, कम से कम 108 बार बोलना है। 16 नाम के इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जपें तो उसके प्रति मंत्र जप की संख्या 108 होती है।